मुझे नहीं पता कि इस देश में जिम ब्रोस को बल्किंग से क्या ऑब्सेशन है. डूड लिसन, if you're just starting out in the gym, do not fucking bulk, please bro, do not bulk. You only get to bulk, bitch, you only get to bulk if you look like this. If you don't look like this, do not make the mistake of bulking. I did that, right? I started skinny fat, I bulked, and I ended up looking even worse. I mean, I gained muscle, but I ended up looking even worse later on because my face got much fluffier and all. Like, it's just not worth it. And honestly, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अभी अपने स्टार्टिंग फेज में हो ना, तुम अगर डेफिसिट पे भी खाओगे ना, तब भी तुम्हें पहले के 4 से 5 महीने में तुम्हें अच्छी खासी मसल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ गेन्स तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि तुम एक न्यूबी हो. तो वो एक्चुअली व्हेन यू स्टार्टिंग आउट, आई थिंक इट्स एक्चुअली द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर जिम करियर, जिस पे तुम बहुत अच्छा रिकॉम्प कर सकते हो, बॉडी फैट लूज कर सकते हो एंड मसल भी साथ में गेन कर सकते हो. आई थिंक दैट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. सो उस पीरियड को वेस्ट मत करो, ठीक है. और ये जो सब फालतू बकचोदी बोलते हैं ना कि तुमने 2 साल में अगर अपने स्ट्रेंथ गेन्स मैक्सिमाइज नहीं किए तो सब बर्बाद होगा, नहीं नहीं नहीं. तुमने अगर, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. मान लो कोई बहुत स्किनी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, सिर्फ मान लो मैंने स्किनी फैट स्टार्ट किया, ठीक है, मैं बल्क करता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ेगी, लीनियरली बढ़ेगी, फैट भी काफ़ी ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा, ठीक है. बट फिर एक पॉइंट आएगा जब मेरी स्ट्रेंथ अपने काफ़ी जेनेटिक अपनी लिमिट पे पहुंचेगी और वो जल्दी पहुंचेगी, फिर मुझे इवेंचुअली कट करना ही है, राइट. पर उसमें ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि अगर मैं उसकी बजाय पहले मैं कट करता हूँ या फिर रिकॉम्प भी करता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बल्क के कंपैरिजन में धीरे धीरे बढ़ेगी. बट इवेंचुअली जहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ बल्क करके भी पहुँचती, मेरी कट वाली स्ट्रेंथ भी वहीं पे ही पहुँचेगी. हो सकता है वो 6 महीने बाद पहुँचे, पर वहीं पे पहुँचेगी. बट थ्रू आउट द प्रोसेस आई विल बी लुकिंग बेटर. ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं स्टार्टिंग के 2 महीने बल्क करता हूँ तो जो मेरी स्ट्रेंथ है वो एक पॉइंट पे पहुंचेगी, वर्सेस अगर मैं उसके कंपैरिजन में रिकॉम्प या फिर कट करता हूँ पहले 2 साल, तो मेरी स्ट्रेंथ इतनी ही पहुंचेगी. बट तो मेरी स्ट्रेंथ इतनी ही पहुंचेगी. बट तुम एक चीज़ भूल जाते हो, ऐसा होगा बट बल्क करते करते भी तुम्हारी जब एक तुम अपने लिमिट पे पहुंचोगे ना, तो तुम उसके बाद ये ग्राफ ऐसे जाते सीधा हो जाएगा. कट पे क्या होगा, तुम वहाँ तक उस पॉइंट तक तुम थोड़ा बाद में पहुंचोगे, बट इवेंचुअली वो ग्राफ सीधा हो रही है. सो इससे अच्छा तुम अपना बॉडी फैट कम कर लो ना साथ साथ में, क्योंकि इवेंचुअली बल्क करके भी जब तुम यहाँ पहुंचोगे तुम्हें एक बार एक फाइनल लंबा सा कट करना ही पड़ेगा. यही मिस्टेक मेरे फ्रेंड्स ने करी थी. उनने जिम स्टार्ट किया और उनने बल्क के बहाने वो कुछ भी खाते गए, ठीक है, बस कुछ भी करते गए. उनकी स्ट्रेंथ बढ़े या ना बढ़े, वो लोग 1-1 किलो अपना वेट एवरी सिंगल मंथ पुट ऑन करते गए और इवेंचुअली उनकी तोंद बाहर आ गई, ठीक है. और सेम मेरे साथ भी हो रहा था, बट आई कॉट ऑन. और वो तब भी मुझे कहते रहते थे कि बल्क करो, बट आई वॉज एबल टू सी वट वॉज हैपनिंग टू देम. देर फैट फॉक्स नाउ, राइट, दे हैव मसल मास. बट एक्चुअली लाइक अगर तुम कंपेयर भी करो, सो इवन इन स्ट्रेंथ गेन्स, even in terms of strength, I'm not that far behind them. Like let's say they stop training for like a month, I'm going to catch up with them. मैं बस उतना ही पीछे हूँ, राइट. और वो 2 साल से ट्रेन कर रहे हैं, थोड़े इनकन्सिस्टेंट भी थे वो लोग, बट मुझे बस 8 ही महीने हुए जिम में. एंड यू कैन सी व्हाट आई हैव बिल्ट, राइट. अभी जैक नहीं हूँ मैं, बट कम ऑन, आई हैव डन समथिंग प्रीटी गुड हियर ऑब्वियसली. सो हाँ, आई थिंक तुम्हें स्पेशली जब तुम स्टार्टिंग कर रहे हो, आई थिंक तुम्हें या तो रिकॉम्प करना चाहिए, या फिर अगर तुम हल्के से डेफिसिट पे भी खा रहे हो ना, तो भी तुम्हें अच्छे खासे गेंस मिलेगी. स्पेशली अगर तुम कुछ ऐसे पॉइंट से या ऐसे पॉइंट से फैट या फिर इवन स्किनी फैट अगर तुम स्टार्ट करो, आई डोंट थिंक यू शुड बल्क फ्रॉम द बिगिनिंग ब्रो. अब तुम्हें लोग कहते रहते हैं कि स्टार्टिंग में कट मत करो, तुम्हारा मसल तो है नहीं, क्या होगा. भाई सुनो, मेरी बात सुनो. अगर तुम मेरा चैनल फॉलो करते हो, आई टीच यू हाउ टू बिकम एस्थेटिक एंड हाउ टू बिकम गुड लुकिंग फॉर द ऑपोजिट जेंडर, राइट, विच इज़ फॉर women. अब if you're bulking, what happens? You put on fat here, you ruin your V-taper for a while, and you also ruin your face, right? जैसे ही मैंने कट शुरू किया, मेरे फेस पे बहुत इंसेन डिफरेंसेस आने शुरू हो गए, जो तुम अभी भी देख भी सकते हो वर्सेस मेरे बहुत महीने पहले के कंपैरिजन में, राइट. इमेजिन if I kept bulking from there, it would have been insane. तो ये जो तुम्हें लोग कहते रहते हैं ना कि तुम स्टार्टिंग में कट करके भाव गड़बड़ कर रहे हो, नहीं, बोलने दो उनको. ऑनेस्टली यू फॉलो माई वे, बिकॉज मैंने हर चीज़ ट्राई करके देख ली, एंड दिस इज आई थिंक द करेक्ट वे. क्योंकि देखो, जब तुम पहले कट मारोगे ना, जब तुम स्टार्टिंग में ही स्किनी फैट से तुम थोड़े स्किनी हो गए, योर फेस विल फर्स्ट ऑफ ऑल लुक मच बेटर, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली, यू आर नॉट कटिंग टू रिवील मसल. तुम्हें मसल मास पुट ऑन करने में भी बहुत टाइम लगता है. आई थिंक तुम्हें अच्छा खासा मसल मास पुट ऑन करने में भी आई थिंक एटलीस्ट 1.5 या 2 years लगते हैं, ठीक है, चाहे तुम बल्क करो या ना करो.
ठीक है, कट कर भी करोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, बल्क करके भी करोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, राइट? सो आई थिंक therefore I think you should cut before and then you can bulk. Let's say if you're starting here or here, then you can still bulk, no problem. Like there's no point of cutting here, right? और क्या ही कट करोगे, 0% बॉडी फैट पे आना है क्या? इस पॉइंट पे आगे कोई कट करने का कोई वो सेंस नहीं बनता. बट लाइक इफ यू स्टार्टिंग हेयर लाइक मी, यू शुड नॉट बल्क ब्रो. और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, डोंट फकिंग बल्क, यू जस्ट एंड अप लुकिंग वर्स, राइट? लॉन्ग टर्म के बारे में मत सोचो. लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर तुम पहले कट करोगे ना तो भी बेटर ही है, क्योंकि लाइक ब्रो इफ यू स्टार्टिंग एट लाइक व्हाट 20% प्लस बॉडी फैट, इफ यू स्टार्टिंग एट लाइक 17% बॉडी फैट, जिस पे अभी मैं भी हूँ, आई थिंक अभी मैं भी 17% बॉडी फैट पे हूँ, 17 और 18. What are you gonna get yourself into after a bulk? 20% बॉडी फैट. अभी मैं 17 पे हूँ, बल्क करके कहाँ पहुँचूंगा? 20% बॉडी फैट. मैं बल्क उतना लंबा कर भी नहीं पाऊंगा बिकॉज आई एम गोइंग टू रीच 20% सो क्विक. उससे बेटर ये है कि तुम एक बार फटाफट कट करके 11 से 10% बॉडी फैट पे आओ, देन तुम बल्क करके अपने बल्क के एंड पे तुम 14 या 15% बॉडी फैट पे आओ, एंड देन यू कट अगेन to 10% or 11%, then you bulk again to 14 to 15%, then you cut again. इस साइकिल में रहोगे. सो आई थिंक लॉन्ग टर्म ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इवेंचुअली अगर तुम बल्क करके 20% पे आ रहे हो ना, तुम्हें इतना लंबा कट करना पड़ेगा कि लाइक लॉन्ग टर्म आई डोंट इवन थिंक इज गुड. सो फिर फालतू स्टेरॉइड लेने वाले इन्फ्लुएंसर्स की सुनना बंद करो और मेरी सुना करो, ठीक है? बिकॉज आई एम गोइंग टू बी द मोस्ट एस्थेटिक गाय, द मोस्ट एस्थेटिक नेचुरल गाय यू एवर सी. तो फिर कट करने के इसलिए मत डरना कि मैं कट करूँगा स्किनी हो जाऊँगा. और पहली बार तुम्हारा फेस बहुत बेटर होगा स्किनी होकर भी, ठीक है? बल्क के कंपैरिजन बहुत ही बेटर रहेगा तुम्हारा फेस, ठीक है? और एंड जस्ट एक चीज़ याद रखना कि कभी ना कभी तुम्हें कट करना ही है, तो इसलिए पहले ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है. एंड यू आर नॉट कटिंग टू रिवील मसल. जस्ट एक चीज़ अपने दिमाग में घुसा लो, यू आर नॉट कटिंग टू रिवील मसल, यू आर कटिंग टू बल्क फॉर लॉन्गर. जितना तुम एक स्लाइड सरप्लस में रहोगे ना, 150 से 200 कैलोरी के सरप्लस में, उतना ही बेटर तुम्हें मसल ग्रोथ दिखेगी. और वही अगर तुम लॉन्ग टर्म कर पाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. वो तुम लॉन्ग टर्म कब कर पाओगे? जब तुम्हारी बॉडी फैट ऑलरेडी लो हो. Again, there's no point of going from 15% body fat to 20% again and again. Because by 15% is already too fat, bro. 15, like, जिस पे मैं अभी भी हूँ, this is also too fat. You are already at a high body fat percentage, right? हम एवरेज लोगों की बात नहीं कर रहे, वैसे हम जिम के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है? एवरेज में जाओगे तो वैसे भी 15% के भी लोग तुम्हें कम मिलेंगे. बहुत सारे जो 15% से भी बॉडी फैट पे कम है, बट उनकी बात भूल जाओ. 15% इज ऑलरेडी टू फैट फॉर एस्थेटिक्स, राइट? सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वर्किंग, राइट? तुम्हें 18 से 19% पे आके यू विल एंड अप लुकिंग लाइक शिट. तुम्हें कट और जल्दी करना पड़ेगा. बल्क तुम्हारा उतना लंबा चलेगा ही नहीं. आई थिंक उससे बेटर अगर तुम पहले ही कट करके 10% पे आ जाओ, देन यू बल्क टिल लाइक 15% बॉडी फैट, तो तुम अच्छे से 12-10 महीने बल्क करके फिर तुम कट मारोगे, राइट? सो यही मेरा पॉइंट है. आई थिंक इसलिए भी तुम जो सारे दुनिया में जो तुम एस्थेटिक्स फिजिक्स भी देखते हो ना, डेविड लेड, जेफ साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे बहुत ही स्किनी स्टार्ट करते हैं और उनको भी बेस्ट रिजल्ट्स आई थिंक इसलिए ही मिलते हैं क्योंकि वो लोग इतने स्किनी होते हैं स्टार्टिंग में कि फिर वो पूरा मतलब फिर उनको 2 साल लगातार बल्क ही करना है. वो पूरा अपने मसल ग्रोथ पे ही फोकस कर सकते हैं एंड दे स्टिल वोंट एंड अप लुकिंग लाइक शिट एट द एंड ऑफ देयर बल्क्स, क्योंकि वो स्टार्टिंग में इतने स्किनी थे, 9% 10% बॉडी फैट की, बल्क करके भी वो कहाँ आए 14%. सो दे विल स्टिल एंड अप लुकिंग प्रीटी डिसेंट एट द एंड ऑफ देयर बल्क्स, ठीक है? अब मान लो कोई स्टार्ट ही 15-16 पे कर रहा है, what's the point? You still end up looking like shit. You will just have more muscle, but you will still look like shit. Okay? So यही मेरा पॉइंट था. और एक चीज़ और कहूँगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को. और अगर तुम्हें मेरा वी टेपर पसंद आ रहा है तो कुछ नहीं करो, बस सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? देखो अभी मेरे कुछ स्टार्टिंग की वीडियोज़ है, मुझे कैमरे पे बोलना नहीं आता अच्छे से. सो आई डोंट नो कि अगर मैं अभी कुछ सारी चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर पा रहा हूँ या नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि ये लाइक दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल चैनल्स अबाउट फिटनेस इन इंडिया. लाइक जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बाहर के यूट्यूबर्स काफ़ी इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, बट ऐसा तुम्हें कोई बंदा इंडिया में इन सब चीज़ों पे बात करता हुआ बहुत ही कम दिखेगा. सो यू शुड सब्सक्राइब. दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ वन ऑफ इट्स ओन चैनल एंड इट्स गोना बी प्रीटी यूनिक एंड या जॉइन दिस जर्नी विद मी.